अंधेरी अमावस्या की रात थी। जंगल के हर पेड़ से सन्नाटा टपक रहा था और हवा की सरसराहट में कोई अज्ञात चेतावनी छिपी थी। जब राजा विक्रमादित्य अपने संकल्प के साथ शव को लादे नंगे पांव उस भयानक श्मशान के जंगल से गुजर रहे थे, पीठ पर टंगा शव यानी बेताल उस समय तक शांत था, लेकिन कुछ दूर निकलते ही उसकी निर्जीव सी आंखों में एक चिंगारी जल उठी और फिर बेताल ने अपनी वही पहचानी हुई रहस्यमयी आवाज में कहा, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के भाग्य की एक परछाई हो सकती है। लेकिन सावधान, इसका उत्तर देते ही मैं उड़ जाऊंगा। और यह कहते ही वह एक कथा की गहराइयों में उतर गया। बहुत वर्षों पहले उत्तर दिशा में स्थित अर्धविस्मृत राज्य आभासपुर में एक महल था जिसका नाम था सप्तद्वार महल, यानी 7 दरवाजों वाला महल, जिसे 7 द्वारों और 7 राजों की कड़ी से बांधा गया था। हर दरवाजा किसी न किसी पाप, रहस्य या परीक्षा से भरा था और कहते हैं कि इस महल में प्रवेश कर पाने वाला कोई भी मनुष्य आज तक जीवित बाहर नहीं लौट पाया। लेकिन फिर भी उस महल की कथा और उसमें छिपे खजाने का आकर्षण लोगों को खींच लाता। और तब एक दिन आभासपुर के ही एक शूरवीर वीर नारायण, जिसने युद्ध में अनेक विजय प्राप्त की थी, महल में प्रवेश करने का संकल्प लेकर निकल पड़ा। उसके मन में खजाने से अधिक उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी जो हर दरवाजे के पीछे छिपा था। और इस जिज्ञासा में वह राजा से अनुमति लेकर कुछ सैनिकों और एक पुरोहित के साथ महल के द्वार पर पहुंचा। महल के पहले दरवाजे पर एक पत्थर का विशाल चेहरा उभरा और उसकी आंखों से निकली आग ने कहा, जो सत्य को सह सके वही प्रवेश पाए। और अचानक वीर नारायण के सामने उसका अतीत आ खड़ा हुआ, जहां उसने अपने ही भाई को सत्ता की लालसा में मरते देखा था, जहां उसने अधर्म के लिए चुप्पी साधी थी, लेकिन उसने आंखें बंद कर उस अपराध को स्वीकार कर आंसू बहाए और दरवाजा स्वतः खुल गया। दूसरा दरवाजा एक शीश महल जैसा था, जहां उसके रूप सौंदर्य को विकृत करके दिखाया गया। वहां आवाज आई, जो अपने अंदर के विकृति को स्वीकारे वही आगे बढ़े। वह मुस्कुराया और कहा, मैं जो हूं वही स्वीकार है। दरवाजा खुला। तीसरे दरवाजे पर एक गुफा थी जहां सैकड़ों सांपों की फुफकार गूंज रही थी। पुरोहित और सैनिक डरकर भागने लगे, पर वीरनारायण निडर होकर आगे बढ़ा। सांप उसके पैरों से गुजर गए। फिर वहां से एक और दरवाजा खुला जहां मृत्यु के देवता चित्रगुप्त खड़े थे। उन्होंने कहा, जो मृत्यु से मित्रता करे वो ही जीवन पा सकता है। उसने झुककर उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। 5वां दरवाजा एक ऐसे स्थान पर खुला जहां एक लड़की बार बार जल रही थी और पुनः जीवित हो रही थी। वही मृगनयनी, वह चीख रही थी, प्रेम में धोखा देने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन वीर नारायण ने उसका हाथ पकड़ कहा, प्रेम को शाप मत बनाओ। और तब अगला द्वार खुल गया। 6ठा दरवाजा पूर्ण अंधकार में खो गया था, जहां उसकी आंखें धोखा देने लगी। वहां एक आवाज गूंजी, अगर तुम खुद को देख नहीं सकते तब क्या पहचान पाओगे कि तुम कौन हो। तब वीर नारायण ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अंततः 7वें और अंतिम दरवाजे पर पहुंचा, जो न खुल रहा था न टूट रहा था। वहां केवल एक दर्पण था, विशाल, चमचमाता हुआ। और जब उसने उसमें झांका तो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। वह घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बगल में देखा तो सब दरवाजे अदृश्य हो गए थे। और तब वह समझा, वह कोई योद्धा नहीं, वह केवल एक छाया था जो आज तक अपने वास्तविक अस्तित्व को ढूंढ रहा था। और वो प्रतिबिंब उसे ये बताने आया था कि असली सत्य बाहर नहीं, भीतर है। तभी महल का पूरा आधार हिलने लगा। सैनिक चीखते हुए भाग गए, पुरोहित लहूलुहान हो गया और वीर नारायण खुद उस अंतिम दरवाजे में समा गया। इसके बाद न महल बचा न वीर नारायण। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी महल की जगह एक नई दीवार खड़ी हुई, जिस पर लिखा था, जो स्वयं को पहचान ले वही राजपद का अधिकारी है। राजा विक्रम चौंक गए, क्योंकि यह कहानी उनके जीवन की वास्तविकता को छू रही थी। वह सोच में पड़ गए कि क्या वो वीरनारायण कोई भूतकाल का रूप था, या भविष्य की चेतावनी, या उनके भीतर के ही किसी कर्म का प्रतिबिंब था। तभी बेताल ने अंत में वही प्रश्न दागा, राजन, बताओ, यदि तुम उस 7वें दरवाजे पर खड़े होते और तुम्हें वहां खुद का ही कोई विकृत, भयावह, रहस्यमय चेहरा दिखता, क्या तुम उसे स्वीकार कर पाते या उससे भाग जाते। विक्रम की सांसें भारी हो गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं स्वयं से डर गया तो राजपद का अधिकारी नहीं रहूंगा। जो राजा होता है वो केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की आत्मा के प्रति भी न्याय करता है।
यह कहते ही बेताल जोर से हंसा और हवा में गूंजती उसकी आवाज बोली, राजन, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ चला। लेकिन आज तुमने सिर्फ एक कहानी का जवाब नहीं दिया, तुमने एक भविष्य को बदलने का संकल्प लिया है। और बेताल ओझल हो गया, लेकिन इस बार विक्रम का चेहरा गंभीर था, जैसे 7वें दरवाजे का प्रतिबिंब अब भी उसके मन में जीवित था। बेताल के उड़ जाने के बाद भी उस रात की नमी और रहस्य जंगल में तैरता रहा। राजा विक्रमादित्य चुपचाप वहीं खड़े रहे। उनके मन में वो दर्पण बार बार घूमने लगा, जिसमें वीर नारायण का प्रतिबिंब बदलकर उनका चेहरा बन गया था, जैसे वह कोई चेतावनी हो, कोई संकेत, या फिर किसी शापित कर्म का नतीजा। और जब अगली रात फिर उसी शव को लाने जंगल पहुंचे, बेताल ने खुद विक्रम के बिना बुलाए बोलना शुरू कर दिया, राजन, कल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो प्रतिबिंब कोई भ्रम नहीं था, बल्कि तुम्हारे किसी पूर्व जन्म की अधूरी यात्रा थी। विक्रम की चाल धीमी पड़ गई। बेताल बोला, बहुत समय पहले एक संत थे, नाम था महायोगी आरुणि। उन्होंने भविष्य में उज्जैन के एक राजा के अधूरे जीवन को देख लिया था, जो एक योद्धा बनकर सप्तद्वार महल में समा गया था। लेकिन उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि 7वां दरवाजा बंद हुआ नहीं था, बल्कि उसने एक दर्पण बनकर किसी को चुना था जो आने वाले युगों में उसकी पहचान पूरी करेगा। विक्रम चौंक गए, तो क्या वीर नारायण में था? बेताल की आंखों में झिलमिलाहट थी। उस योद्धा की आत्मा ने तुम्हें चुना, ताकि जब समय सही हो तुम वह प्रश्न पूछ सको जो किसी ने नहीं पूछा, मैं कौन हूं? विक्रम को उस समय याद आया जब बचपन में उन्होंने एक स्वप्न देखा था। वे एक महल में जले हुए लोगों के बीच खड़े थे और एक स्त्री कह रही थी, तू ही है जिसने मुझे मृत्यु दी, और तू ही है जो मुझे मुक्त करेगा। तब वह सपना कोई सपना नहीं, उस पिछले जन्म की गूंज थी। और बेताल ने कहा, राजन, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से जोड़ने जा रहा हूं जिससे कई जन्मों की ग्रंथि खुलेगी। और अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों के बीच एक भयानक दरार फूटी और वहां से वही महल प्रकट हुआ, सप्तद्वार महल, जिसे सदियों पहले ध्वस्त मान लिया गया था। अब विक्रम को खुद उसमें प्रवेश करना था, लेकिन इस बार दरवाजे पत्थर के नहीं थे, बल्कि भावनाओं के थे। पहला दरवाजा भय था, दूसरा अहंकार, तीसरा वासना, चौथा ममता, पांचवां द्वेष, छठा लोभ और सातवां पहचान। विक्रम एक एक कर उन दरवाजों को पार करते गए। हर दरवाजे पर उन्हें अपने जीवन की घटनाएं दिखाई दी, जैसे उन्हें याद दिलाया जा रहा हो कि हर कर्म एक बीज है और हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक जन्म बनता है। जब वे अंतिम दरवाजे पर पहुंचे, वहां फिर वही दर्पण था, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ विक्रम का चेहरा नहीं, बल्कि वीर नारायण, आरुणि योगी और मृगनयनी, तीनों के चेहरे उसमें बदल बदल कर दिख रहे थे, जैसे सब आत्माएं एक ही धारा में मिल रही हों। और विक्रम ने दर्पण में स्वयं से प्रश्न पूछा, यदि मैं इन सब का उत्तरदायी हूं तो मेरा कर्म क्या है? तभी दर्पण से एक दिव्य प्रकाश निकला और वहां से एक स्त्री आत्मा निकली, वही मृगनयनी, जिसने कहा, तेरे न्याय ने मुझे तिल तिल मारा, अब तू ही मेरे कर्म का उत्तर देगा। विक्रम चुप रहे, फिर बोले, यदि मैंने अन्याय किया था तो मैं अपने हर जन्म में उसका उत्तर दूंगा। वह आत्मा मुस्कुराई और लुप्त हो गई, और उसी क्षण विक्रम की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। लेकिन तब दरवाजा खुला और उस पार एक छोटा बच्चा खड़ा था, बालक स्वरूप में वही आत्मा जिसने अब मोक्ष पाया था। तभी बेताल पुनः प्रकट हुआ और बोला, राजन, तुमने स्वयं की पहचान कर ली, अब प्रश्न नहीं बचा, केवल मौन शेष है। और बेताल पहली बार विक्रम के कंधे से उतरकर उनके चरणों में झुका, और तब आकाश से एक दिव्य ध्वनि आई, जिन्होंने आत्मा को जाना उन्होंने राजपद को त्यागा, लेकिन तुम राजपद के साथ आत्मा को जान गए, यही सच्चा ज्ञान है। और तभी सब कुछ शांत हो गया। जंगल, बेताल, महल, आत्माएं और केवल विक्रम खड़े थे, अकेले लेकिन पूर्ण। विक्रम की सांसें भारी थीं। जंगल की रात और भी गाढ़ी होती जा रही थी। बेताल का स्वर इस बार और गंभीर हो चुका था। उसने कहा, राजन, अनुराग वर्मा की नगरी निशालोक का महल कोई सामान्य राजप्रसाद नहीं था। वह एक मन मंत्र महल था, जिसकी हर दीवार, हर खंभा, हर छाया एक आत्मा के भीतर छिपे रहस्यों से जुड़ी थी। और उस महल के गर्भ में जो पल रहा था, वह केवल मानव नहीं, एक शापित चेतना थी। विक्रम की आंखें फैल गईं। शापित चेतना? बेताल हंसा नहीं, बोला, राजन, जब राजा अनुराग वर्मा ने तांत्रिक रक्षा चक्रों से महल को बांधा, उसने गलती से एक गुप्त द्वार खोल दिया, जिसे चतुर्भ्रम प्रवेश कहा जाता है। और उस द्वार से जो निकला वह था उसका ही परछाई पुत्र, एक अस्तित्व जो राजा की आत्मा के भीतर जन्मा था।
लेकिन कोई स्त्री नहीं, केवल भय, अहंकार और अपराध से। वह पुत्र अस्थिमांस का नहीं था, वह स्मृतियों और विकृतियों से बना था। उसका नाम था निषाद, और वही निषाद भविष्य में विक्रम की परीक्षा बनने वाला था। विक्रम अब रुक गए, पसीना उनकी पीठ से बह रहा था, पर उन्होंने कहा, आगे सुनाओ बेताल। बेताल बोला, निषाद की परछाई हर उस सेवक में घुसती जो महल में कमजोर आत्मा से था। वह उन्हें धीरे धीरे अपने अधीन करता, और एक दिन वह महल का ही राजा बन बैठा, बिना ताज के, बिना शरीर के, लेकिन हर आत्मा पर शासन करता हुआ। अनुराग वर्मा धीरे धीरे विक्षिप्त होने लगा, और अंत में उसने अपनी सारी प्रजा को त्याग कर खुद को 7 तांत्रिक द्वारों में बंद कर लिया। लेकिन एक भविष्यवाणी छोड़ी, जो राजा 7वें दरवाजे पर पहुंचेगा वही निषाद को मुक्त करेगा या स्वयं उसकी छाया बन जाएगा। बेताल रुकता है और विक्रम को देखता है। अब समझे राजन, वह राजा तुम हो। विक्रम की सांसें थम जाती हैं, लेकिन वह बेताल की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर मैं वही हूं तो मुझे वहां जाना होगा, चाहे निषाद मेरा ही अंश क्यों न हो। और उसी क्षण जंगल के बीच जमीन फटती है और एक तांत्रिक चक्र उभरता है, जिसके मध्य से प्रकट होता है निशालोक महल। पर अब वह ध्वस्त नहीं, बल्कि समय के गर्भ से पुनः जीवित हो रहा था। विक्रम प्रवेश करते हैं। हर दरवाजा अब उन्हें उनके ही किसी अपराध, छल, मोह या गर्व से जोड़ता है। पहला दरवाजा उनका वह निर्णय दिखाता है जब उन्होंने एक निर्दोष को मृत्यु दंड दिया था। दूसरा दरवाजा उनकी विजय के घमंड को दिखाता है। तीसरा दरवाजा वह स्त्री जिसे उन्होंने प्यार किया लेकिन राजनीति के लिए त्यागा। चौथा दरवाजा उनकी मां के अंतिम शब्दों को दोहराता है जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया था। पांचवां दरवाजा वो युद्ध दिखाता है जिसमें उन्होंने मित्र को मरने दिया। छठा दरवाजा वो सत्य छुपाता है जो उन्होंने स्वयं से भी छुपाया था, कि वह वीरता में महान थे पर भीतर से बेहद डरे हुए। और अब सातवां दरवाजा जो खुलता है, पर भीतर कुछ नहीं, केवल एक दर्पण जिसमें वह स्वयं को देखते हैं, लेकिन चेहरा उनका नहीं, निषाद का होता है। एक काला विकृत चेहरा जिसमें उनकी ही आंखें चमकती हैं, और एक स्वर गूंजता है, यदि तू मुझे स्वीकार करेगा तो मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा, यदि नहीं तो हम एक हो जाएंगे। विक्रम कुछ नहीं कहते, वह दर्पण में हाथ डालते हैं और वह छाया उनसे बाहर निकल जाती है। मानो वर्षों से दबा कोई पाप पहली बार सांस ले रहा हो। वह छाया रोती है, चिल्लाती है और कहती है, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं तेरी ही भावनाओं का बोझ हूं। तूने मुझे जन्म दिया, अब मुझे मुक्ति दे। विक्रम झुकते हैं, उस छाया को गले लगाते हैं और वह धीरे धीरे स्वर्ण धूल में बदल जाती है। और तभी सातवां दरवाजा खुलता है जिसमें उजाला है, शुद्ध, निर्मल, शाश्वत, निर्मल, शाश्वत। और वहां खड़ी होती है आत्मा अनुराग वर्मा की, जो कहती है, तू मेरा उत्तराधिकारी नहीं, तू मेरा प्रायश्चित्त है। और बेताल एक बार फिर प्रकट होता है, लेकिन इस बार हंसते हुए नहीं बल्कि आंखों में आदर लिए हुए। वह कहता है, राजन, तुमने केवल एक कथा नहीं सुनी, तुमने एक आत्मा को पूर्ण किया, और यही वह न्याय है जो जन्मों से रुका था। विक्रम बाहर निकलते हैं। जंगल अब हरियाली से भर चुका है, तारे चमकते हैं और आकाश में एक स्वर्णिम अक्षर उभरता है। विक्रम, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि उस आत्मा का प्रतीक बन चुका है जिसने अंधकार में उतरकर स्वयं को पहचान लिया। कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि जब स्वयं की परछाई रोशन हो जाए तो बाकी सब केवल दर्पण का भ्रम रह जाता है। जब विक्रम ने जंगल से बाहर कदम रखा तो उन्हें यह उम्मीद थी कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर उन्होंने जैसे ही पहला कदम रखा, पृथ्वी ने हल्की सी करवट ली और एक परछाई उनके पीछे से निकलकर सामने आ गई। यह कोई बेताल नहीं था, ना ही निषाद, बल्कि एक नए भय का आकार था जो विक्रम के भीतर छिपा था। वह बोली, राजन, तुमने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम उसके परिणामों को भी स्वीकार कर पाओगे? और तभी विक्रम के सामने एक दूसरा विक्रम खड़ा हो गया। एक बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही पोशाक, वही तलवार, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं, आग थी। वह कोई छल नहीं था, वह था प्रतिबिंब विक्रम, वह स्वरूप जो हर महान राजा के भीतर कहीं न कहीं मरता है पर समय आने पर जागता है। वह बोला, तू मोक्ष चाहता है? पहले तू मुझे हरा। मैं वह हूं जो तू बन सकता था अगर तूने कभी अन्याय किया होता। मैं तेरा वो रूप हूं जो तुझे ही खत्म कर सकता है। विक्रम पीछे हटे बिना बोले, यदि तू मेरा हिस्सा है तो तुझे मिटाने का अधिकार भी मेरा है। और तभी एक दिव्य दरबार प्रकट हुआ। वो कोई असली स्थान नहीं था, वो विक्रम की आत्मा का क्षेत्र था, जहां हर उस आत्मा को बुलाया गया जिसे कभी विक्रम के निर्णय से पीड़ा पहुंची थी।
वहां एक मृत सैनिक खड़ा था जिसे विक्रम ने युद्ध में त्यागा था। एक दासी जिसकी बात राजा ने कभी सुनी नहीं थी, एक बालक जिसे न्याय नहीं मिला था, और सबसे अंत में एक स्त्री जिसके गले में आधा टूटा मंगलसूत्र था। सबकी आंखें विक्रम को घूर रही थीं, और तभी वो प्रतिबिंब विक्रम बोला, अब फैसला ये आत्माएं करेंगी कि तू राजा है या अपराधी। और आत्माएं बोली, हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें केवल सत्य चाहिए। विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, मैंने तुम्हें चोट दी, अब तुम्हारा निर्णय ही मेरा धर्म है। तभी आत्माओं के नेत्र शांत हो गए और वे सभी एक एक कर मिट्टी में समा गईं। लेकिन प्रतिबिंब विक्रम अब भी खड़ा था और उसने अपनी तलवार खींच ली। वो बोला, यह निर्णय तेरा नहीं, मेरी तलवार का है। और फिर शुरू हुआ आत्मा के दो भागों का वो युद्ध जिसे न कोई देख सकता था न रोक सकता था। एक तलवार न्याय के लिए उठी थी, दूसरी गर्व के लिए। हर वार के साथ धरती फट रही थी, आकाश बिजली से कांप रहा था और बेताल दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार भय था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस युद्ध में गर्व जीत गया तो विक्रम केवल राजा नहीं तानाशाह बन जाएगा, और अगर आत्मा जीत गई तो विक्रम राजा नहीं रह जाएगा बल्कि केवल एक संत रह जाएगा। तलवारें टकराती रहीं और फिर एक पल आया जब दोनों विक्रम एक दूसरे के सीने में तलवार भोंक चुके थे, पर दोनों ने एक ही बात कही, अब मैं संपूर्ण हूं। और तब धरती फट गई, दोनों विक्रम एक हो गए और वहां से एक नई चेतना उठी जिसे देखा बेताल ने और कहा, अब तू सिर्फ राजा नहीं, तू स्वयं काल है। और उसी समय आकाश में एक द्वार खुला जिसे कालचक्र प्रवेश कहा जाता था। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने हर जन्म, हर पाप, हर गुण और हर सत्य को पहचान लें। विक्रम उस द्वार में प्रवेश करते हैं और वहां से शुरू होती है यात्रा, समय के बाहर की। वहां न अतीत था न भविष्य, केवल आत्माओं का मेला था। और वहां खड़ी थी एक आत्मा जिसने विक्रम को देखकर कहा, तू मेरे प्रश्नों का उत्तर देने चला था, पर अब तू स्वयं उत्तर बन चुका है। वो आत्मा और कोई नहीं, बेताल का ही पहला रूप थी, जब वह स्वयं भी एक मनुष्य था पर अधूरी मृत्यु के बाद आत्मा बन गया था। बेताल झुककर विक्रम को प्रणाम करता है और कहता है, राजन, अब मैं मुक्त हूं। और विक्रम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब प्रश्न नहीं रहेगा, केवल मौन शेष रहेगा, केवल मौन शेष रहेगा। और वह जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक नन्हा बालक उनकी गोद में आता है। वह कोई और नहीं, स्वयं निषाद का पुनर्जन्म है, जो अब विक्रम के साथ धर्म का मार्ग चलेगा। और वहां से शुरू होती है विक्रम की आखिरी यात्रा, एक राजा नहीं, एक ऋषि की, जो अब केवल शासन नहीं करेगा बल्कि युगों को दिशा देगा। और उस जंगल में जहां कभी बेताल की कहानियां गूंजती थीं, अब वहां ध्यान वृक्ष उगाया, जिसके नीचे बैठकर आने वाली पीढ़ियां विक्रम को नहीं, स्वयं को खोजेंगी। राजा विक्रमादित्य उस क्षण को भले ही मौन मानते हों, लेकिन वह मौन एक गूंज बन चुका था। ब्रह्मांड की गहराइयों में, उनके भीतर और उनके चारों ओर बेताल की आत्मा अब मुक्त थी, लेकिन हवा में उसकी उपस्थिति अब भी तैर रही थी, जैसे कोई देख रहा हो पर दिखाई न दे। विक्रम अपने नए जीवन की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन जब एक रात आकाशगंगा के नीचे बैठे हुए उन्होंने आंखें मूंद दी और ध्यान लगाया, तभी एक तेज चीख ने समस्त वातावरण को कंपा दिया। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, वे किसी और ही आयाम में थे। एक सूनी भूमि, न नीला आकाश, न कोई पृथ्वी, केवल गहरी धूसर राख की परत और ऊपर उल्टा लटका हुआ समय का चक्र। बेताल की आत्मा वहां प्रकट हुई, लेकिन अब वह पूर्व जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अनंत युगों की थकावट थी और बोला, राजन, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझे किसने बांधा था? विक्रम शांत थे, फिर बोले, तुम स्वयं अपने कर्मों से जुड़े थे। बेताल बोला, नहीं, मेरी आत्मा तो केवल एक दर्पण थी। मुझे बांधने वाला कोई और था, कोई जो काल से भी परे है। और तभी उस धूसर भूमि पर एक आकृति उभरी, जिसकी न आंखें थी न मुख, केवल एक परछाई। और वो बोली, राजन, तुमने अब तक जो देखा वह सत्य था, लेकिन जो अब देखोगे वह सत्य से भी परे है। विक्रम ने तलवार थामी, लेकिन वह परछाई आगे बढ़ी और बिना शोर के विक्रम के भीतर समा गई। और उसी क्षण विक्रम को दिखने लगा, उनका जन्म केवल उज्जैन का राजा बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें रचा गया था पुरुष चेतना और कर्म काल के संतुलन के लिए। वे एक नाभिक थे जिसे ब्रह्मांड ने उस क्षण प्रकट किया जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होने लगी, और अब उन्हें वह द्वार पार करना था जिसे अंतर अंधकार कहते हैं। वह क्षेत्र जहां आत्माएं पुनर्जन्म नहीं पाती, बस ठहर जाती हैं, चीखती हैं
और समय के अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करती हैं। विक्रम उस द्वार से गुजरे और उनके सामने एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई, जिसके हर पन्ने पर एक आत्मा की कहानी थी। बेताल बोला, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना नहीं, जीना है। और विक्रम उस पुस्तक में समा गए। वहां उन्होंने देखा अपने ही पूर्व जन्मों के सैकड़ों चेहरे, कोई राजा, कोई चोर, कोई सन्यासी, कोई हत्यारा। और हर जन्म में वह एक ही गलती दोहराते थे, प्रश्नों को सुनना, उत्तर देना, लेकिन आत्मा की पुकार को अनसुना करना। और तब एक स्त्री स्वर उभरा, राजन, मेरी कहानी सुनी थी तुमने। विक्रम चौंकते हैं। वह वही आत्मा थी, मृगनयनी। लेकिन अब वह मात्र एक स्त्री नहीं, वह शक्ति बन चुकी थी, जिसने विक्रम को दिखाया कि जब उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया था तब एक पूरी जाति का विनाश हुआ। जब उन्होंने एक सलाहकार की बात नहीं मानी तब तांत्रिक यंत्रों से बांधा गया एक पूरा प्रदेश आज भी तड़प रहा है। और जब उन्होंने आत्मा की पुकार अनसुनी की तब स्वयं बेताल बन गया था, उनका ही अपराध। और तभी विक्रम की आत्मा टूटने लगती है। वह रोते हैं, चीखते हैं और कहते हैं, क्या मैं कोई मनुष्य था या केवल कर्मों का उपकरण? मृगनयनी मुस्कुराती है और कहती है, तुम वही हो जो अंत में स्वीकार करता है, और जो स्वीकार करे वह मुक्त होता है। और फिर वह पुस्तक बंद हो जाती है। लेकिन अब विक्रम वह नहीं जो पहले था। उनके भीतर सैकड़ों आत्माओं की चेतना समा चुकी थी और एक नया रूप उभरा। राजर्षि विक्रम, न पूर्ण राजा न ऋषि, बल्कि वह सेतु जो आत्मा और शासन के बीच बनता है। और तभी कालचक्र टूटता है और उन्हें एक बालक के रूप में देखा जाता है, नवजात शिशु, जिसकी आंखें वही हैं विक्रम की, और पास बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति। शायद वही बेताल मुस्कुराता है और कहता है, अब ये नया युग विक्रम के साथ शुरू होगा। लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल जीवन ही उत्तर बनेगा। और तभी दूर एक नगारा बजता है। एक नई नगरी के सिंहासन पर वही बालक विक्रम के नाम से नहीं, धर्मनायक के नाम से जाना जाएगा। और कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक चेतना प्रश्न उठाती रहेगी, विक्रम लौटता रहेगा। समय की रेखा पर जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वहीं से विक्रम की अगली यात्रा शुरू हुई। अब वे एक नवजात शिशु के रूप में जन्म ले चुके थे, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी चेतना सब वो ही थी जो उन्होंने युगों से संचित की थी। उनका नया नाम था धर्मनायक, एक बालक जो उज्जैन से दूर ऋणपुर नामक रहस्यमयी गांव में एक साधारण कृषक के घर जन्मा था। लेकिन उसके जन्म लेते ही आकाश में बिजली कड़की, पुरानी पुस्तकों की छातियां खुल गईं और दूर हिम गुफाओं में बंद 108 साधुओं ने आंखें खोलीं। उनमें से सबसे वृद्ध बोले, जिसे युगों ने जन्म दिया उसका पुनर्जन्म हो चुका है। बालक धर्मनायक का बचपन साधारण नहीं था। एक बार वह सिर्फ 5 वर्ष का था और उसने मृत बैल की आंखों में देखकर कहा, तू अब लौट सकता है, तेरा कर्म पूरा नहीं हुआ। और बैल अचानक जी उठा। गांव वाले डर गए, लेकिन उसकी मां ने उसे गले लगाया। और उसी रात उस स्त्री ने स्वप्न देखा, एक सिंहासन, एक खून से सना चक्र और एक सूना महल जहां एक गूंजती आवाज कह रही थी, राजा लौटा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, वो हर रात अजीब दृश्य देखता। कभी उसे मृगनयनी पुकारती दिखती, कभी बेताल की चुप खड़ी छाया दिखाई देती। और एक रात जब वह नदी के किनारे ध्यान में बैठा था, एक वृद्ध भिक्षु आया और बिना कुछ कहे उसकी हथेली में एक काला पत्थर रख गया और बोला, जब तू सत्य और असत्य के मध्य फंसेगा तब यह पत्थर तुझे तुम्हारा उत्तर देगा। वही पत्थर उस रात्रि स्वयं ही जल उठा, जैसे चेतना के भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। और तभी बालक की आंखों में विक्रम के पिछले जन्म की सारी झलकियां दौड़ गईं। पर अब वह उन्हें डर से नहीं, दया से देखता था। और उसी क्षण एक नई गूंज हुई, धर्मनायक उठो, तुम्हारा न्याय अब प्रारंभ होता है। और तभी ऋणपुर के पास एक प्राचीन पहाड़ी फट पड़ी, जिसमें से एक विशाल मूर्ति निकली, जिसके नीचे लिखा था त्रिकाल गुह। और लोग बोले, ये वही जगह है जहां काल स्वयं छिपा बैठा है, क्योंकि किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। और अब वही उत्तर मांगने आया है। धर्मनायक उस गुफा की ओर बढ़ा, बिना भय, बिना संशय। वहां प्रवेश करते ही उसे 3 द्वार दिखाई दिए। पहला भूत का द्वार, दूसरा वर्तमान, दूसरा का रहस्य, और तीसरा भविष्य की चेतावनी। जैसे ही उसने पहले द्वार को छुआ, वह सीधे एक दूसरे जन्म में पहुंचा, जहां वह खुद कोई अंधा साधु था, जिसने किसी राजा को श्राप दिया था। और अब उसी श्राप की पीड़ा को वह अपने हृदय में महसूस कर रहा था। वहां से बाहर निकलते ही वह दूसरे द्वार में पहुंचा, जहां उसका वर्तमान, ऋणपुर का गांव, उसकी मां
उसकी गाय सब राख में बदल चुके थे और वहां एक राक्षसी आकृति खड़ी थी जो बोली, धर्मनायक बनना इतना सरल नहीं, तुझे हर वह कर्म भुगतना होगा जो कभी किया नहीं। पर हो सकता था। और तभी तीसरा द्वार खुला जहां उसने स्वयं को एक अंधेरे सिंहासन पर बैठे देखा। उसके हाथ में तलवार और उसके सामने झुकी थीं सैकड़ों आत्माएं जो पूछ रही थीं, क्या तू न्याय करेगा या केवल निर्णय? और तभी उसकी आत्मा चिल्लाई, मैं निर्णय नहीं, अनुभव से उपजा सत्य बनूंगा। और वह तीनों द्वार टूट गए, एक नई सुरंग बनी और वहां से एक प्रकाश निकला जिसमें एक हाथ दिखा। वही बेताल, अब केवल आत्मा, जिसने कहा, राजन नहीं, धर्मनायक, अब मैं केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब हूं। और तब विक्रम उर्फ धर्मनायक ने कहा, अब मैं कथा नहीं, उत्तर हूं। और वहीं से शुरू होती है उस आत्मा की यात्रा जो राजा से राक्षस, राक्षस से ऋषि और ऋषि से पुनः धर्म में बदलती है। और यह कथा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही धर्मनायक गुफा से बाहर निकला, एक घनघोर ध्वनि हुई और आकाश से एक स्वर्ण नगाड़ा गिरा जिसमें लिखा था, अध्याय 3, आत्मा के राज्य में प्रवेश। और तब सबने जाना, अभी जो हुआ वह तो केवल प्रवेश द्वार था। अब कथा असली रूप लेगी जब धर्मनायक काल से नहीं, स्वयं नियति से प्रश्न पूछेगा।